तो देखिए, अब हम लोग नियोजन के विभिन्न चरणों के बारे में देख लेते हैं कि नियोजन प्रक्रिया किस प्रकार से होती है और ये इसकी क्या स्टेप है। ठीक है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत कीमती है। तो प्लीज अगर मेरा वीडियो आप पसंद आए तो आप लोग प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए, अब हम लोग नियोजन के चरणों के बारे में समझ लेते हैं कि नियोजन के चरण क्या है और ये किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो देखिए, हम जहाँ तक देख पा रहे हैं कि नियोजन के चरण में पहला देखिए क्या है। पहला है उद्देश्य लक्ष्यों का निर्धारण। कोई भी, मान लीजिए हम कोई भी कार्य की अगर हम योजना बना रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसके उद्देश्य लक्ष्यों का क्या करेंगे, निर्धारण करेंगे कि जो हम लक्ष्य बना रहे हैं उसका निर्धारण, उसका उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लक्ष्यों का, उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे। दूसरा नंबर देखिए क्या करना है, दूसरा है सूचनाओं का संकलन। हमको अपनी सूचनाओं को क्या करेंगे, संचलन और विश्लेषण, में सूचनाओं को इकट्ठा करेंगे और उनका विश्लेषण करेंगे। मान लीजिए हमने उद्देश्य लक्ष्य को तो निर्धारण कर लिया, फिर हम उस उद्देश्य, उस लक्ष्य के अनुसार हम सूचनाओं को क्या करेंगे, संकलन और विश्लेषण करेंगे। ठीक है, संकलन और विश्लेषण करेंगे। उसके बाद से तीसरा क्या है, तीसरा हम आधारों का निर्धारण। अब उस लक्ष्य के हिसाब से हम उसके आधारों का क्या करेंगे, निर्धारण करेंगे, हम किस आधार पे लक्ष्यों का प्राप्ति करते हैं। ठीक है, चौथा आपका है वैकल्पिक तरीकों का निर्धारण। अब मान लीजिए हम आधारों का निर्धारण करने के बाद हम वैकल्पिक तरीकों का भी निर्धारण करेंगे कि हमको वैकल्पिक तरीके से किस प्रकार से हम अपने लक्ष्य को कंप्लीट करें। ठीक है, वैकल्पिक तरीकों निर्धारण करेंगे। और पांचवा हमारा है कार्य विधि के सर्वोत्तम तरीके का चयन। मतलब देखिए, हम कार्य विधि इस प्रकार से कार्य करेंगे कि जिसमें सर्वोत्तम विधि का चयन करेंगे कि हम सर्वोत्तम विधि के चयन के माध्यम से ही अपने कार्य को कंप्लीट करें। ठीक है, तो उस कार्य में सर्वोत्तम विधि का हम चयन करेंगे। उसके बाद से 6वां नंबर हम क्या करेंगे, 6वां नंबर हम करेंगे योजना को तैयार करना। फिर हम कार्य विधि सर्वोत्तम तरीके से जब चयन कर लेंगे तो कार्य हम अपना करने लगेंगे। और कार्य करने के पश्चात करते करते हम क्या कर लेंगे, योजना को तैयार कर लेंगे। हम अपनी योजना को तैयार कर लेंगे। योजना तैयार करने के बाद से हम क्या करेंगे, अब उस योजना से रिलेटेड विभिन्न प्रकार की योजना, उप योजना बनाना भी शुरू कर दें। मतलब हम उप योजना बनाना भी और तैयार करना भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब इस उप योजना बनाने के बाद हम क्या करेंगे, कार्यक्रम का समय एवं क्रम का निर्धारण। कार्यक्रम का समय एवं क्रम का निर्धारण कर देंगे कि इस क्रम से इस समय से हमको कार्य को करना है। इस प्रकार से अब हम 9th नंबर पे चलेंगे। 9th स्टेप क्या है, 9th नंबर स्टेप है कि हम सदस्यों कर्मचारियों की सहभागिता का भी निर्धारण करेंगे। वैसे देखिए, मैंने कोई भी अगर हम नियोजन में कार्य को करने जा रहे हैं, उसका आयोजन कर रहे हैं, जब कार्य स्टार्ट हो गया उसका रूपरेखा तैयार कर लिए, उसको कार्य को तैयारी करना शुरू करें, कार्यक्रम का समय क्रम सब हमने निर्धारण कर दिया। इसके बाद से हम क्या करेंगे, अब हम जो जितने व्यक्ति इस कार्य को कर रहे हैं उनकी सहभागिता का भी तो ध्यान रखेंगे कि सदस्यों की, कर्मचारियों की सहभागिता का भी तो निर्धारण करेंगे कि आपको इस कार्य में कितना % आप देंगे। ठीक है, 1% देंगे कि 5% देंगे कि 10% देंगे, कि आखिर में आप इस कार्य को, जो कार्य करना है उसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी, क्या आपकी योग्यता रहेगी, आप किस प्रकार से कार्य को संचालन करेंगे। ठीक है, और अब देखिए हम 10th नंबर देखते हैं, अनुसरण करना। अब हम क्या करेंगे, कार्य को सभी कर्मचारी मिलकर अनुसरण करते हुए कार्य को अच्छे तरीके से करेंगे और कार्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेंगे।
तो इस प्रकार से हम लोगों ने नियोजन के विभिन्न चरणों को समझा। तो इस चार चरण में हम लोगों ने देखा कि कैसे हम उद्देश्य लक्ष्यों का निर्धारण करेंगे, सूचनाओं का संकलन करें, विश्लेषण करेंगे, आधारों का निर्धारण करेंगे, वैकल्पिक तरीकों का निर्धारण करेंगे, कार्यविधि के सर्वोत्तम तरीके का चयन करेंगे, फिर योजना तैयार करना है, फिर उस योजना के अनुसार उप योजना बनाना है, फिर कार्यक्रम समय और क्रम का निर्धारण करना है, फिर सदस्य कर्मचारियों की सहभागिता, फिर अनुसरण। इस प्रकार से हम लोग ने समझा इस वीडियो को। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर जरूर आएंगे बहुत जल्दी। धन्यवाद।